जय गुरुदेव एवरीवन। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस श्लोक का अर्थ है, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही भगवान शंकर है। गुरु ही साक्षात परब्रह्म है। ऐसे गुरु को मैं शत शत प्रणाम करता हूँ। जय गुरुदेव my dear students, how are you all? Hope you are healthy and happy at your home. Let's start our chapter division. आज हम चैप्टर डिवीजन जो हमारा स्टार्ट करेंगे उसमें प्रैक्टिस 4.3 है जो है उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के ट्राई करेंगे। बहुत इजी है, चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे मल्टीप्लिकेशन में आप मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई बाय 100 और मल्टीप्लाई बाय थाउजेंड्स था, वैसे ही डिवीजन में डिवाइड बाय 10, डिवाइड बाय 100, डिवाइड बाय थाउजेंड्स, उस तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपकी प्रैक्टिस 4.3 में है। आप यदि आपकी लर्न वेल ओपन करोगे तो आपको प्रैक्टिस 4.3 में इस तरह से कुछ कॉलम्स मिलेंगे जो क्वेश्चंस लिखे होंगे। एक कॉलम होगा क्वेश्चंस का और एक कॉलम होगा रिमाइंडर का। दैट मींस यू हैव टू राइट क्वेश्चंस एंड रिमाइंडर ऑफ दिस डिवीजन ऑफ दिस क्वेश्चन। बट इसमें जो हम रेगुलर डिवीजन करते थे वैसे डिवाइड करना नहीं है, ओरली मेंटली ही डिवाइड मन में ही करके आपको उसके क्वेश्चंस और रिमाइंडर लिखने हैं। चलो समझते हैं। फर्स्ट वन 916 डिवाइड बाय 10। यहाँ पे एक रूल्स है 10, 100 या थाउजेंड्स जो डिवाइड बाय करके जो आपके डिवीजर है उसमें जितने जीरोस होते हैं, समझना फिर से, जो भी डिवीजर्स है, डिवीजर मतलब डिवाइड करने के बाद जो नंबर दिया है वो डिवीजर के अंदर जितने जीरोस होते हैं उतने लास्ट राइट हैंड साइड से उतने डिजिट्स रिमाइंडर बचते हैं, उसके आगे वाले सारे क्वोशंट हो जाते हैं। राइट हैंड साइड से उतने डिजिट रिमाइंडर में लिखने हैं, उसके आगे वाले सारे क्वोशंट हो जाते हैं। वन बाय वन समझते हैं ताकि आपको इजी हो जाए। लेट्स सी फर्स्ट वन 960 डिवाइड बाय 10। 10 में एक ही जीरो है तो लास्ट डिजिट एक डिजिट ही सिर्फ रिमाइंडर में जाएगा, बाकी आगे वाले सारे डिजिट मतलब 96 मिलेंगे क्वोशंट। चलो चेक करते हैं क्या हमने डिवीजन किए बिना ही 96 एज ए क्वोशंट और 0 एज ए रिमाइंडर लिखा है वो करेक्ट है या नहीं। तो उसके लिए करना होगा 960 डिवाइड बाय 10 जो हमारा क्वेश्चन है। लेट्स सी 10 का टेबल 96 तक, 10 9s are 90, 6 remaining, 0 side down, 10 6s are 60. Let's see its called remainder जो हमने लिख दिया है 0 and 96 क्वोशंट जो हमने लिख दिया है पहले से ही, तो वो करेक्ट है। तो सेम वे हम ऐसे ही जितने जीरोस है उतने यहाँ से डिजिट्स हम रिमाइंडर में डालेंगे और उसके लेफ्ट हैंड साइड वाले सारे डिजिट्स हम क्वोशंट्स में डालेंगे। उस तरह से स्टार्ट करते हैं। नाउ सी हियर 3688 डिवाइड बाय 100। इन 100 वी कैन फाइंड 2 जीरोस। यहाँ पे 2 जीरोस है तो यहाँ से राइट साइड से जो हमारा डिविडेंड है इट्स कॉल्ड डिविडेंड, तो उसमें देख चेक करते हैं लास्ट 2 हम लिखेंगे रिमाइंडर में 88 और आगे वाले 2 डिजिट हम लिखेंगे क्वोशंट्स में। यदि इसका मीनिंग ऐसा हुआ 3688 को हम 100 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्वोशंट मिलेगा 36 और रिमाइंडर बच जाएगा 88। अब मैंने आपको डिवीजन जब समझाया था तब सिखाया था कि हमारा रिमाइंडर कभी भी डिवीजर से बड़ा होना चाहिए नहीं। वी हैव डिवीजर 100 और रिमाइंडर बचता है 88, तो ये हमारा वैसे भी करेक्ट हो गया और इस वे से भी आप करके देखोगे तो सेम आंसर आएगा। नाउ गो फॉर थर्ड वन। हियर 4 lakh divide by
सॉरी 40,000 डिवाइड बाय 1000। 1000 में 3 जीरोस है तो यहाँ से 3 डिजिट जाएंगे, तीनों के तीनों डिजिट 0 है तो कोई बात नहीं, हम सिंगल लाइन एक ही 0 लिख देंगे और आगे बचते हैं 2 डिजिट 40। दैट मीन्स 40,000 डिवाइड बाय 1000, 40 एज ए क्वेश्चन, 0 एज ए रिमाइंडर। नाउ नेक्स्ट, here it is 2 digits, sorry 3,21,386 divided by 100. Here 2 zeros, so we can write last 2 digit as a remainder. So remainder is 86 and आगे left hand side वाले सारे digit मिलके जो नंबर बनता है it's called quotient 3230. Now next one, 7,813 divided by 10. 10 का एक ही 0 है तो सिंगल डिजिट हम रिमाइंडर में डालेंगे और उसके आगे वाले सारे डिजिट्स हम लिखेंगे क्वोशंट्स में 781. नाउ नेक्स्ट वन, 989 डिवाइड बाय 100. 100 की 2 zeros है तो लास्ट 2 डिजिट्स मतलब 89 हम लिखेंगे रिमाइंडर में और आगे जो डिजिट बच जाता है वो लिखेंगे हम एज ए क्वोशंट्स. Last one you can do divide by 1000. 1000 के 3 डिजिट है इसीलिए लास्ट 3 डिजिट हम लिखेंगे रिमाइंडर में एंड आगे वाले 2 डिजिट जो छोड़ दिए थे हमने वो लिखेंगे हम क्वोशंट्स में. इसी तरह से आपकी प्रैक्टिस 4.3 का क्वेश्चन 1 कंप्लीट होता है. नाउ क्वेश्चन 2 में देखोगे तो भी उसी के जैसा है, 35/20 मतलब 20, 30 या 200, 300 इस तरह से है तो वो भी सॉल्व करते हैं. नेक्स्ट चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 2. लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन 2. हियर द फर्स्ट क्वेश्चन इज 32,824 डिवाइड बाय 20. तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं एज ए फ्रैक्शन. आपने फ्रैक्शन फर्स्ट स्टैंडर्ड में सीखे होंगे, फोर्थ में भी सीखेंगे. आगे हमारा चैप्टर है 32,840 डिवाइड बाय करके जो नंबर है उसको आप डिनोमिनेटर में भी लिख सकते हो. इसको इसी तरह से भी लिख सकते हैं और हम जो लिखते थे वैसे भी लिख सकते हैं. लेट्स स्टार्ट. मैंने जब 20 से डिवीजन करवाया था लास्ट वीक में तब मैंने बताया था कि और एक मेथड है 20 से डिवाइड करने की, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगी तो ये समझा रही हूँ. लेट्स स्टार्ट. यहाँ पे भी एक 0, यहाँ पे भी एक 0 है. जब लास्ट डिजिट बीच में 0 हो तो कट मत करना. जब लास्ट डिजिट सेम पे 0 है तो वो दोनों कट कर सकते हो. आगे आपको 5th, 6th, 7th में पढ़ने को आएगा. लास्ट डिजिट है तो वो दोनों कट कर सकते हो. अब हमारे पास नंबर बच जाता है 3284 डिवाइड बाय 2. सिंपल वे में हम डिवीजन करेंगे 3284 डिवाइड बाय 2. चलो कर लेते हैं. 3284 डिवाइड बाय 2. 2 1s are 2, 1, 2 carry over, 2 slide down, 2 6s are 12, 0 0, 8 slide down, 2 4s are 8, 0, 4 slide down, 2 2s are 4, 0. तो आंसर मिल गया 1642 और रिमाइंडर आया 0. तो यू कैन राइट द क्वोशंट 1642 एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू 0. द सेम वे हम और करेंगे और 2 एक समझा रही हूँ, बाकी के जो भी रिमेनिंग होते हैं वो आपको खुद करने हैं नोटबुक में. C1 30,750 डिवाइड बाय 50. 30,750 डिवाइड करके करने के लिए आप ऐसे भी लिख सकते हो. लास्ट में डिजिट 0 0 है जो कट कर दिया है. अब इसको हम डिवाइड करेंगे. बचा क्या? 1375 डिवाइड बाय 5. चलो 1375 डिवाइड बाय 5. 5 का टेबल 13 तक. 5 2s are 10. 3 minus 0 3. 1 minus 1 7 down. 5 7s are 35. 7 minus 5 2. 3 minus 3 0. 5.
5 5s are 25. So you can write the quotient is 275 and remainder is 0 because here 0. The same way you can do E 2,21,580 डिवाइड बाय 90 0 0 कर तो हमारे पास बच जाता है 22,158 डिवाइड बाय 9. लेट्स डू डिवीजन. 9 का टेबल 22 तक 9 2s are 80. 2 कट 12 यहाँ पे भी 2 कट 1. 12 minus 8 4. 1 minus 1 0. 1 slide down. 9 का टेबल 41 तक 9 4s are 36. 1 minus 6 not possible. 1 cut 11 4 cut 3. 11 minus 6 5. 3 minus 3 0. Slide down 5. 9 का टेबल 55 तक 9 6 are 54. 1 0. 8 slide down. 9 का टेबल 18 तक 9 2s are 80. So the quotient is 2462 and remainder is 0. यहाँ पे हमारी प्रैक्टिस 4.3 खत्म होती है. इसके अलावा जो भी क्वेश्चंस है वो आपको नोटबुक में कंप्लीट करना है. प्रैक्टिस 4.3 की क्वेश्चन 1 आप टेक्स्ट बुक में भी कर सकते हो और नोटबुक में भी. ओके, लेट्स डू फॉर नेक्स्ट टॉपिक इज वर्ड प्रॉब्लम. तो वर्ड प्रॉब्लम कैसे करते हैं उसको किस तरह से 2-3 वर्ड प्रॉब्लम आपको समझा रही हूँ. ध्यान से समझिए और करिए ताकि आपको वर्ड प्रॉब्लम्स करने में इजी हो. वर्ड प्रॉब्लम के लिए आप टेक्स्ट बुक ओपन कीजिए. ओपन योर लर्नवेल पेज नंबर 286. प्रैक्टिस 4.4. जस्ट ओपन इट. यस. नाउ बिकॉज कि ये जो क्वेश्चंस है वो मैं बोर्ड पर नहीं लिख रही हूँ, आप खुद रीड करोगे. मैं रीड कर मतलब एक्सप्लेन करती जाऊंगी. आप भी साथ साथ में टेक्स्ट बुक में देखोगे, रीड करोगे और समझने का ट्राई करोगे. वी हैव 10 वर्ड प्रॉब्लम इन प्रैक्टिस 4.4. उसमें से मैं कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स आपको अभी करवा रही हूँ और बाकी के कुछ जो छोड़ देती हूँ एक्सप्लेन करने के बाद वो आपको नोटबुक में अपने आप करने होंगे. चलो फर्स्ट वन तो पहले ही समझा देती हूँ, बहुत ईजी है. रीड करते हैं. एवरीवन सी इन द टेक्स्ट बुक प्रैक्टिस 4.4 क्वेश्चन 1. 88 roses have to be equally tied into 11 bunches. How many roses must be tied in each bunch? हमें एक बंच में कितने रोजेस हो सकते हैं? टोटल कितने हैं? नंबर ऑफ रोजेस 88. अंडरलाइन द नंबर ऑफ रोजेस 88 and tied into 11 bunches. आपको बंच भी दे दी है. नंबर ऑफ बंच 11 and you have to find number of roses in each bunch. Each bunch is equal to question mark. जब आपको वही फाइंड आउट करना है, टोटल हमें रोज दे दिए हैं, टोटल बंच बनाए हुए हैं, तो हर एक बंच में कितने कितने होंगे. लेट्स स्टार्ट. यदि हमारे पास 88 रोजेस है और उसके हमने 11 बंच बनाए हैं तो हर एक बंच में 11 का टेबल 88 तक बोलना है, मतलब 88 डिवाइड बाय 11 करेंगे तो जो क्वेश्चंस मिलेगा वो हमें मिलेंगे हर एक बंच में उतने रोजेस होंगे. तो वी कैन डू 11 8s are 88. It's so easy number. So you can find answer. There are 8 roses in each bunch.
same way, just see the second question. 117 chairs have to be equally arranged in 13 rows. तो वो भी आप how many chairs must be arranged in each row, तो वो भी आप इसी तरह से कर सकते हो. 100 number of chairs 117, number of rows 13. So number of chairs in each row जो आपको फाइंड आउट करनी है, आप डिवाइड करोगे 117 डिवाइड बाय 13, तो आपको नंबर ऑफ चेयर्स मिल जाएंगे. नेक्स्ट थर्ड वन इज ऑल्सो सेम. 120 पेंट ब्रश आर इक्वली पैक्ड इन 15 पाउचेस. हाउ मेनी पेंट ब्रश? जो भी नंबर दिखते हैं आपको वो अंडरलाइन कर लिया करो. 120 पेंट ब्रश, नंबर ऑफ पेंट ब्रश इज इक्वल टू 120. Number of pouches 15. Number of paintbrushes in each pouch that you have to find, and you can write 120 divide by 15. डिवीजन करोगे तो आपको क्वोशिएंट अपना मिल जाएगा. 14 also same. 102 marbles were equally distributed in 17 bowls. Number of marbles 102. Number of bowls 17, and number of marbles in each bowl that you have to find. So you can divide 102 divided by 17. The quotient will be, you can find 6. Now go for fifth one. Let's read. 72,492 pens are equally packed in packets of 12 pens. Underline करो how many pens? Number of pens 72,492, and to be packed in packets of 12 pens मतलब number of pens in each packet. एक पैकेट में कितनी पेन्स रखी है उन लोगों ने? 12. That how many such packets can be packed? You have to find number of packets. टोटल उसके पास पेन्स है 72,492, और वो लोग जब पैकेट्स बनाते हैं तो एक पैकेट्स में 12 पेन रखते हैं, तो टोटल कितने पैकेट्स बनाए होंगे? लेट्स डिवाइड 72,492 डिवाइड बाय 12. 12 का टेबल 72 तक, 12 6 72. 72 जब डिवाइड डिफरेंस फाइंड आउट करोगे तो 0 मिलेगा. नेक्स्ट 4 हम स्लाइड करवा देते हैं. 12 का टेबल 4 तक नॉट पॉसिबल. 0 ऊपर रख देते हैं, या फिर 12 0 करके भी लिख सकते हैं. नाउ वी हैव 9, तो नंबर बन गया 49. 12 का टेबल 49 तक. 12 4 48. 9 minus 8 1 0. 2 डाउन करते हैं. 12 1 12. 0 0. नाउ यदि 72,492 पेन्स हर एक पैकेट में 12 पेन रखी जाए तो ऐसे 6,041 पैकेट्स बनेंगे. यू कैन राइट योर आंसर. देयर आर, ये आंसर आप लास्ट लाइन में नीचे भी लिख सकते हो, बट मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, वैसे भी लिख सकते हो. 6,041 पैकेट्स can be done. कितने पैकेट्स बन सकते हैं? Now let's go for sixth one. Let's read sixth one. At a bakery, 17,425 pancakes were produced. How many pancakes? We can write number of pancakes.
17,425. They were packed in packets of 14 pancakes each. In each packet, number of pancake, एक पैकेट में वो लोग 14 पैनकेक पैक करते हैं. So how many complete pancakes can be made? How many packets can be made and how many pancakes will be left behind? मतलब कुछ रिमाइंडर बचेगा, जो पैनकेक बाकी बच जाएगी वो पूरी, मतलब जब तक 14 पूरी नहीं हो जाती तब तक हम पूरा पैकेट बना सकते नहीं हैं. तो 14 से स्मॉलर नंबर कुछ रिमाइंडर बच जाएगा, वो लेफ्ट बिहाइंड करके आंसर लिख देंगे. लेट्स डू 17,425 डिवाइड बाय 14. 14 ones are 14. 7 minus 4 3, 1 minus 1 4. 14 का टेबल 34 तक. 14 ones are 14, 14 twos are 28, 14 threes are 42. So we can write 14 twos are 28. 4 cut 14, 3 cut 2. 14 minus 8 6. 2 स्लाइड डाउन करवाएंगे. 14 का टेबल 62 तक. 14 fours are 56. 2 cut 12, 6 cut 5, 12 minus 6 6, 5 minus 5 0. Just down 5. 14 का टेबल अगेन 65 तक. So 14 fours are 56. 5 cut 50, 15 minus 6 9, 6 cut 5, 5 minus 5 0. That means 1244 पैकेट्स बनेंगे और 9 पैनकेक्स बाकी रह जाएगी, क्योंकि पूरी 14 बनेगी नहीं तब तक हम उसका पैकेट बना सकेंगे नहीं. तो हम हमारा आंसर लिखते हैं. There are 1200. There will be या तो फिर there are 1244 packets made, complete made, and 9 pancakes are left behind. Now go for 7th one. It's so easy. 41,712 flowers are available to make garlands of 16 flowers each. 16 फ्लावर्स करके आपको गार्लैंड्स बनाने हैं. तो यू कैन डिवाइड 41,712 डिवाइड बाय 16. 8th वन इज ऑल्सो ईजी. उसमें भी आपको 2,37,852 जो सोप कैप्स है, मतलब साबुन की टिकिया, उसको डिवाइड करना है 18 सोप कैप से, तो वो आपका डिवीजन हो जाएगा. 9 and 10 ऑल्सो यू कैन डू. और आपकी प्रैक्टिस 4.4 यहाँ पे ही खत्म होती है. प्रैक्टिस 4.4 एंड एक्सरसाइज के 1 से 5 क्वेश्चंस कंप्लीट करना है आपको नोटबुक में. ओके, यहाँ पे हमारा चैप्टर 4 कंप्लीट होता है. एंजॉय योर डे वर्क एंड डू इट इन योर नोटबुक.